हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आगे हूँ एक नए ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने। और दोस्तों आज जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं वो ट्रेलर होने वाला है धुरंधर का सेकंड पार्ट, यानी कि धुरंधर द रिवेंज का ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर। तो भाई साहब, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, लिखा है, प्रोड्यूस किया है आदित्य धर ने। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल में है वो है रणवीर सिंह, जो कि धुएं उड़ा रहे हैं भाई। सही में धुरंधर दिखाए हैं वो इस मूवी के अंदर। प्रोड्यूस्ड बाय ज्योति देश पांडे, प्रोड्यूस्ड बाय लोकेश धर होंगे, इनकी फैमिली के कोई होंगे। और 19 मार्च को जो है ये सिनेमाघरों में रिलीज़ हो जाएगी मूवी। तो जाके देखिएगा भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो इतना ज़्यादा शानदार था। और सिर्फ दो मूवी जो है अभी तक डायरेक्ट की हैं आदित्य धर ने, और दोनों की दोनों इतनी तगड़ी ब्लॉकबस्टर हुई हैं कि लोग मतलब इतने ज़्यादा फ़ैन बन गए उनकी मूवीज़ के, इतने ज़्यादा मुरीद बन गए उनकी मूवीज़ के कि भाई नाम से ही हिट होने लगी हैं उनकी मूवीज़, एक तरीके से ये कह सकते हैं। धुरंधर जब फर्स्ट पार्ट आया था तो लोगों मतलब काफ़ी कुछ था इस मूवी के साथ जो अ, हुआ था। काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी फेस करनी पड़ी थी इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, बट उसके बाद सफलतापूर्वक ये मूवी रिलीज़ की गई। उसके बाद नेटफ्लिक्स के ऊपर आई और अभी इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। और ये एक अलग ही मूवी है। ये कोई मतलब किसी की स्टोरी पे नहीं है, किसी की किसी व्यक्ति के उस पे नहीं है। ये अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बोल चुके हैं कि ये हमारी फिक्शनल मूवी है। हमने कोई ऐसा कुछ किसी के लाइफ स्टोरी पे ये मूवी नहीं बना रहे हैं। बट अब ये देखना है कि भाई रहमान डकैत के बाद लियारी पे राज कौन करेगा और कैसे करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लियारी को हड़पना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका ट्रेलर शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके ट्रेलर के बारे में। फर्स्ट वाले का ट्रेलर तो बहुत ही शानदार था। फर्स्ट वाले की ट्रेलर की एडिटिंग जो थी वो यामी गौतम के भाई और आदित्य धर के साले साहब ने करी थी। और जो कि बहुत कम उम्र के हैं अभी, लेकिन भाई वो अमेजिंग थी, वो एडिटिंग बहुत अमेजिंग थी। अब ये देखना है कि क्या इसकी एडिटिंग भी उस तरीके की अमेजिंग है या नहीं है। लेट्स गो। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। अब ये देखो, ये पहला डायलॉग ही जो है ये इस तरीके का डायलॉग इन्होंने डाल दिया है जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर देगा कि भाई तूने इस तरीके की बात बोल कैसे दी। और उसका जवाब मिलेगा इनको इसी मूवी के अंदर। पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बेटा बिगाड़ तो बहुत कुछ लिया तुम्हारा। हिंदू बहुत ही डरपोक। ओ हो भाई, क्या ब्लडी रेड एकदम से आया। और जिस तरीके से इन्होंने एडिटिंग की है ना, जिस तरीके से इसको थोड़ा और ज़्यादा शार्प किया गया है, जिस तरीके से इसमें और ज़्यादा एक एक्शन वाली क्रूरता वाली चीज़ भरी गई है इमोशनली कलर्स के द्वारा। ओ ओ ओ तेरी ओ तेरी। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफो खरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? ये बनेंगे ओ भाई। भाई भाई भाई, पहले से भी ज़्यादा एक्शन, पहले से भी ज़्यादा क्रुएल्टी, ब्रूटल एकदम चीज़ें होने वाली हैं, इंटेंस होने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा। जितना अभी तक ट्रेलर देखा उसके अकॉर्डिंग तो एक्शन ही एक्शन है, पूरा एक्शन ही एक्शन। वाह भाई, क्या बात है। यारी यारी यारी। ओह व्हाट एन अमेजिंग एडिटिंग भाई, क्या सिनेमाटोग्राफी रखी गई है इस मूवी की, क्या डायरेक्शन रखा गया है, बहुत ही सही। इंट्रोड्यूसिंग जसकीरत सिंह रंगी। तो भाई ये जो ये जब तक पहुंचे थे लियारी में, उससे पहले का जो ये रोल था इनका, कहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रो। ये अरे रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। ओ, क्या एडिटिंग है भाई। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मैं।
मेजर इकबाल ने ओ खुदा भाई, का क्या जबरदस्त सीन है भाई ये। मतलब देखो, चलो अगर एडिटिंग है तो बात अलग है, मतलब कि इफेक्ट्स वगैरह या विजुअल इफेक्ट वगैरह डाले हैं, बट अगर ये रियल सीन है, रियल में किसी बंदे ने आग लगाई, चाहे कोई भी स्टंट मास्टर हो भाई, ये मैंने सुना है कि आग वाले जो सीन होते हैं वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। बेशक आप लोग कितनी ही चीज़ें, कितना ही अपना पहले ही कोशिश कर लें कि ये चीज़ ऐसे करेंगे, ये चीज़ ऐसे करेंगे, कितनी ही प्रैक्टिस कर लें, कितनी ही सारी चीज़ों के साथ कर लें, बट फिर भी ये सबसे ज़्यादा टफ जो होते हैं एक्शन सीन जो होते हैं। कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। दिस मार्च द स्टोरी ऑफ द अननोन मैन अनफोल्ड्स। तो बेसिकली क्या है कि इस चीज़ के ऊपर ना पिछली बार बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था जब फर्स्ट पार्ट आया था, कि लोगों ने बोला था कि मेजर मोहित के साथ इस मूवी को जोड़ा जा रहा है। मेजर मोहित की फैमिली ने जो है केस कर दिया था कि भाई इन्होंने हमसे परमिशन नहीं ली है, हमने इनको परमिशन नहीं दी, फिर ये ऐसे कैसे मूवी बना सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब झेलनी पड़ी थी इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, जिसकी वजह से शायद डिले भी हुई थी ये मूवी रिलीज़ होने में थोड़ी बहुत, बट अभी इन्होंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया। द स्टोरी ऑफ द अननोन मैन अनफोल्ड्स। ओह, वाड़ा एक्टिंग है। हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, ईंधन, बदला। बदला। ईंधन, Ladies and बदला। gentlemen, you are द safe डायरेक्टर to ऑफ move होरी, द now. डायरेक्टर ऑफ Ready for धुरंधर, this? बदला। ब्रिंग द पिछले। क्या सेक्सी है भाई, और इतना लंबा, मतलब लगभग 3.25 मिनट का इन्होंने ट्रेलर बनाया है ये। और पूरे ट्रेलर में से आपकी नज़र नहीं हटेगी, एक एक सीन इस तरीके से रखा गया है। ओहो, खोपड़ी खोल दी भाई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये द रिवेंज, धुरंधर रिवेंज, रिटेन डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य धर। तो भाइयों, पेश हैं आदित्य धर आप लोगों के सामने भाई। देखिए, इनकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड है इस मूवी का, जिस तरीके से सिनेमाटोग्राफी रखी गई है, जिस तरीके से एडिटिंग की गई है इस पूरे ट्रेलर की, और बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसलिए 26 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इसके 13-14 घंटों के अंदर ही। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक्स आर रियली वाइट। योर बतक्स आर रियली वाइट। ये भाई पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, ये तलवे चाटने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, ठीक है, तो ये एक पॉलिटिशियन ही दिखाया है। बुक नाउ फॉर पेड प्रीव्यूज। इस लाइन का मैं आपको ना वो बताता हूँ कि ये जो इन्होंने लिखी है ना, बुक नाउ फॉर पेड प्रीव्यूज 18 मार्च ओनली। पेड प्रीव्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पहली नज़र में पड़ेगा तो इसको रिव्यूज़ पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब इसका फर्स्ट पार्ट हुआ था तो बताया जा रहा था कि यामी गौतम जो है उन्होंने एक सजेशन दिया था कि भाई हम इस मूवी के जो है अभी प्री जो शोज़ होते हैं जिसमें कि रिव्यूज़ दिए जाते हैं वो वाली चीज़ें नहीं रखेंगे, और हम कोई भी कॉन्फ्रेंस, इस तरीके की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करेंगे। लोग डायरेक्ट आके इस मूवी को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या ये मूवी अच्छी है या बुरी है। एक्चुअली में क्या होता है कि आज की तारीख में एक मार्केट बन चुका है कि भाई लोग पैसे लेके रिव्यूज़ देते हैं। बहुत सारी सड़ी सड़ी मूवीज़ को भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिल जाते हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ को भी बहुत सड़े रिव्यूज़ मिल जाते हैं। मतलब कि एक तरीके से ना इन्हें भरोसा नहीं था इन रिव्यू वाले लोगों के ऊपर जो रिव्यू करते हैं चीज़ों को लेकर। बहुत फेमस फेमस लोग हैं काफ़ी, जिनकी रेपो जो है वो थोड़ी सी इसी तरीके की है कि वो पैसे लेके सारा जो है रिव्यूज़ वगैरह करता है। तो इसलिए इन्होंने ये पर्पसली इस तरीके की लाइन रखी है, और पर्पसली ये दिखाना चाहते हैं कि भाई
पेड प्रीव्यूज़ हैं खाली, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको सीधा आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मूवी जब रिलीज़ होएगी उसके बाद। फ्री में कुछ नहीं है भाई। कोई कोई आपके लिए कोई शो नहीं रखा जाएगा, कोई कुछ नहीं रखा जाएगा। तो चलो ठीक है दोस्तों, जो भी था। अभी हम बात करते हैं इनके ट्रेलर की, है ना? ट्रेलर शुरू हुआ, पहला डायलॉग जो था कि वो बंदा जो है वो फालतू की बकवास कर रहा है कि हम पड़ोस में रहते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसके बाद जैसे ही वो रेड कलर का जो पोर्शन आया, एकदम से आ, आर माधवन को दिखाया गया और उनके डायलॉग को सुनाया गया, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। वो बहुत ही अच्छी एडिटिंग करी, और जिस तरह से एकदम से ब्लड रेड शुरू हुआ, वो तो भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ा पुरानी स्टोरी गई, है ना? फर्स्ट पार्ट की स्टोरी गई कि उसमें क्या क्या हुआ था, किस तरीके के एक्शन थे लियारी में, किस तरीके की चीज़ें हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक नरेशन चल रहा होता है कि भाई अब रहमान डकैत के बाद लियारी का जो बादशाह है वो कौन बनेगा, बेसिकली लियारी पे राज कौन करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लियारी के पीछे पड़े हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लियारी को इन बदमाशों से, इन गुंडों से जो है मुक्त कराना चाहते हैं, जिसमें से एक हैं अपने इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब, जिनका रोल निभाया संजय दत्त ने। एक्शन ही एक्शन है, मतलब पूरा 3 मिनट 25 सेकंड का ये ट्रेलर बनाया गया है जिसमें कि एक्शन भरपूर है। मतलब पूरे ट्रेलर में एक्शन ही एक्शन है, डायलॉग बहुत कम है। एक्शन और म्यूजिक, एक गाना चल रहा है, गाने के साथ साथ एक्शन है। जिस तरीके से स्टंट्स दिखाए गए हैं, जिस तरीके से एक इमोशंस को भी, इमोशन तो छोड़ ही दो भाई, मतलब जिस तरीके से एक्शन दिखाया गया है, जिस तरीके से आंखों का एक जुनून दिखाया गया है। बेसिकली ये मूवी अगर आप देखोगे तो एक जुनून की, एक रिवेंज की, एक अपने प्रतिज्ञा की, इस तरीके की चीज़ों के लिए बनाई गई है, जो कि रणवीर सिंह ने ली हैं। उसके बाद एक दो सीन है जिसमें कि पुराना, यानी कि लियारी में आने से पहले जो ट्रेंड किया गया था अपने जसकीरत, यानी कि अपने हीरो को, उसकी स्टोरी थोड़ी सी दिखाई है, उसके एक्शंस दिखाए हैं कि क्या क्या हुआ होगा उस टाइम पे। उसके बाद धीरे धीरे मतलब संजय दत्त के डायलॉग हैं, उसके बाद संजय दत्त के एक्शन दिखाए हुए हैं, और बहुत ही खूंखार तरीके के, जिसके अर्जुन रामपाल इस मूवी में बहुत ही खूंखार लग रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था उनके एक्शंस ऐसे थे जो रूह कँपा देते थे, मतलब इतने खतरनाक, इतने ब्रूटल एक्शंस दिखाए हैं, इतने शानदार तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी दिखाई है। और एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया भी था अपने कि फर्स्ट पार्ट का सबसे मुश्किल सीन क्या था इन सब लोगों के लिए शूट करना, वो सीन था जब मुंबई अटैक हुआ था, ताज पे अटैक हुआ था। और उस टाइम पे ये, क्योंकि ये आतंकवादी बने हैं, ये आईएसआई के बंदे बने हैं, तो ये हंस रहे थे, ये एंजॉय कर रहे थे। इस तरीके का एक सीन बनाया था जो कि इन लोगों को शूट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, ये इन लोगों ने बताया। और ये वही भारत को और ज़्यादा बर्बाद करने की, हिंदुस्तानी को और ज़्यादा बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। और इस ट्रेलर में इन्होंने ये भी कह दिया कि भाई द स्टोरी ऑफ द अननोन मैन अनफोल्ड्स, की बेसिकली ये किसी पे डिपेंड, मतलब किसी की बायोग्राफी के ऊपर नहीं है मूवी, ये किसी की रियल लाइफ के ऊपर स्टोरी नहीं है, ये एक अननोन बंदे की स्टोरी है, बेसिकली एक अपने हिसाब से बनाई हुई मूवी है, फिक्शनल है। और आदित्य धर, जो कि जिन्होंने उरी बनाई, जिन्होंने धुरंधर बनाई, अब उनकी ये आ रही है धुरंधर रिवेंज। तो भाई आपको क्या लगता है कि क्या ये मूवी उस रिवेंज को, जो कि फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ठानी थी कि भाई मेरे को रिवेंज लेना है, क्या उसको इतने अच्छे तरीके से दिखा पाएगी? भाई ट्रेलर मुझे बहुत शानदार लगा, ट्रेलर में क्या बोलूँ, मुझे इतना शानदार लगा। सर खोलते हुए दिखाया, इतना अच्छा प्रोस्थेटिक मेकअप दिखाया, एडिटिंग इतनी अच्छी है, म्यूजिक इतना सॉलिड है, और डायरेक्शन बढ़िया लग रहा है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी लग रही है जिस तरीके से, और स्टंट्स जो किए गए हैं वो बहुत ही लाजवाब है। तो ट्रेलर ओवरऑल बहुत ही लाजवाब है भाई, बहुत ही अच्छी एडिटिंग की गई है ट्रेलर की, मज़ा आ गया देख के। अब बस वेट है कि कब ये मूवी रिलीज होगी, 19 तारीख को, और हम थिएटर में जाके इस मूवी को देखेंगे और आप तक रिव्यू लेकर आएंगे इस मूवी के, सबसे पहले कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारी वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।